मिटो मछली छांट रही है, जब अन्य लोग उसके 12 वर्षीय भतीजे गोन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। गौन राक्षसी मास्टर ऑफ द स्वैम्प को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये उपलब्धि 20 साल पहले मिट्टो के चचेरे भाई और गौन के पिता गिंग ने की थी। यह मिट्टो द्वारा निर्धारित एक असंभव प्रतीत होने वाली शर्त है, क्योंकि वह गौन को हंटर परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक है। गौन के निकलने से एक रात पहले मिट्टो उसे परीक्षा न देने और अपने पिता की तरह बनने के लिए मनाने की कोशिश करता है। गौन बताते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि उनके पिता हंटर बनना इतना पसंद क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को दूसरे लोगों की देखभाल में छोड़ दिया। मिट्टो का कहना है कि यह खतरनाक है, लेकिन गौन जोर देकर कहते हैं। अगली सुबह मिट्टो और उसकी दादी ने गौन को अलविदा कहा। जहाज पर चढ़ने पर गौन व्हेल द्वीप के निवासियों को अलविदा कहता है, जो उसे देखने के लिए बंदरगाह पर आते हैं। जब वह चिल्लाता है कि वह सबसे अच्छा हंटर होगा, तो जहाज के यात्रियों द्वारा गौन का मजाक उड़ाया जाता है। फिर वह देखता है और अपने साथियों द्वारा धमकाए जा रहे चालक दल के सदस्य कार्ड्जो की मदद करता है। जहाज का कप्तान केबिन से बाहर जाता है और कार्ड्जो को अपना काम जल्दी करने का आदेश देता है। गौन फिर कैप्टन को बताता है कि एक तूफान आ रहा है। जब कैप्टन पूछता है कि वह कैसे जानता है, तो वह कहता है कि उनके ऊपर उड़ने वाले समुद्री पक्षी एक दूसरे को भारी तूफान की चेतावनी दे रहे हैं। गौन अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करके इसकी पुष्टि करता है। कैप्टन को अचानक किसी की याद आ जाती है। जबकि तूफान उग्र है, गोन, कुरापिका और लियोरियो को छोड़कर जहाज पर लगभग हर परीक्षा आवेदक समुद्र में बीमार है। कैप्टन उन्हें बुलाता है और हंटर परीक्षा देने के उनके कारण पूछता है। गौन ने तुरंत उत्तर दिया कि वह जानना चाहता है कि उसके पिता ने हंटर बनना क्यों चुना। लियोरियो और कुरापिका ने अपना खुलासा करने से इनकार कर दिया। कैप्टन तुरंत उन्हें बताता है कि उसे परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पहले हंटर परीक्षा प्रतिभागियों की संख्या कम करने के लिए काम पर रखा गया है। इस प्रकार वह उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें उत्तीर्ण या असफल कर सकता है। कुरापिका ने खुलासा किया कि वह फैंटम ट्रूप को पकड़ने के लिए एक ब्लैकलिस्ट हंटर बनना चाहता है, जिसने उसके कबीले कुर्ता को नष्ट कर दिया था। लियोरियो को आश्चर्य होता है कि कुरापिका को केवल बदला लेने के लिए परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जिस पर कुरापिका जवाब देती है कि एक लाइसेंस प्राप्त शिकारी के पास जानकारी और स्थानों तक अभूतपूर्व पहुंच है। साथ ही उन कार्यों की स्वतंत्रता भी है जो अन्यथा निषिद्ध है। लियोरियो फिर कहता है कि वह पैसा और इससे मिलने वाला आराम और विलासिता चाहता है, जैसे भारी भाग्य और सार्वजनिक सुविधाओं का मुफ्त उपयोग। कुरापिका उनके बयान पर टिप्पणी करती है और कुरापिका द्वारा लियोरियो को पहले से ही कई बार लियोरियो सान के रूप में ठीक से संबोधित नहीं करने पर टिक किया जाता है। वह कुरापिका के कुल का अपमान करता है। इससे दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है और वे द्वंद्व युद्ध करने के लिए डेक पर चले जाते हैं। इस बीच चालक दल के सदस्य जहाज को स्थिर करने की कोशिश करते हैं जब कार्ड्जो को फेंक दिया जाता है और वह जहाज से गिरने वाला होता है, जिसे लियोरियो और कुरापिका भयभीत होकर देखते हैं। अचानक गौन कार्ड्जो को पकड़ने के लिए जहाज से बाहर कूद जाता है और अन्य दो तुरंत गौन के पैरों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन कार्ड्जो ने उन्हें धन्यवाद दिया और लियोरियो और कुरापिका भी मेल मिलाप कर गए। कैप्टन उनसे प्रभावित होता है और वह उन्हें परीक्षा स्थल के निकटतम बंदरगाह पर लाने का वादा करता है।